श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रससुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है रास अभिसारिका की माधुरी, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो लीला पांग तरंग द्वारा दिक् समूह को नीलोत्पल के समान श्यामल स्तनों द्वारा आकाश को दोलायमान कनकाचल की तरह सुंदर और पद विन्यास द्वारा रासथली को उत्फल स्थल कमल की तरह सुशोभित कर रही है, श्री राधा की उन्हीं अनुगामिनी किशोरियों की घटा का मैं चिंतन करता हूँ। श्रीपाद के विशुद्ध सत्वजल चित्त में रह रहकर लीला रस की स्फूर्ति हो रही है। पिछले श्लोक में उन्होंने श्री राधा के प्रणय मान कर आस्वादन कर श्री कृष्ण के पक्षधर बनकर श्री राधा का मान भंग करा युगल की मिलन माधुरी का आस्वादन किया। तब 4 श्लोकों में रास लीला का स्फुरन हुआ है। हृदय योग्य हो तो लीला छवि की तरह साधक के आगे स्फुरित होती है। श्रीपाद श्रीमन्य महाप्रभु के परिकर है, इसलिए उनके आगे लीला के स्वच्छंद स्फुरन में कोई बाधा नहीं रहती। सर्वलीला मुकुटमणि है श्री रास लीला। श्रीपाद शुकमणि ने महारास में श्री रास लीला का कर्तृत्व वर्णन कर रास विहारी श्याम सुंदर का कारण तत्व स्थापित किया है। वही सत्प्रकाश तत्व श्री रास लीला श्रीपाद के आगे बीच बीच में स्फूर्ति में उदित हुई है। श्रीपाद ने जो अंश जिस रूप में स्फूर्ति में प्राप्त किया है उसी का तदनुरूप वर्णन किया है। इस श्लोक में व्रज सुंदरियों के रास अभिसार का स्फुरन हुआ है। श्री कृष्ण के चित्त में रास लीला की वासना उदित होती है तो तत्क्षण उनकी अचिंत्य शक्ति से देश काल पात्र का अनुकूल परिवेश स्वतः प्रकट हो जाता है। शील शुकमणि ने महारास के प्रारंभ में तडुरुराज इत्यादि श्लोक में उसी तत्व का इंगित किया है। जैसे ही श्री कृष्ण ने व्रज सुंदरियों के रास विहार की इच्छा की, नभ में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया। रमणेर इच्छा कानु करिल जखन, हर्षे तारकापति उदित तखन। उदयमान चंद्र को देखकर रास विहारी को अनुराग सुरंजित श्री राधा वदन का स्मरण हुआ। वे उसी क्षण वंशीवट पहुंचकर व्रज सुंदरियों का चित्ताकर्षण मोहन वेणु बजाने लगे। वह स्फुट मधुर ध्वनि सर्वाकर्षण मंत्र काम बीज का प्रस्फुरक है। श्री कृष्ण का वेणु रव मानो गोप्रमणियों के अंतर में सुगत भाव से अवस्थित कामनल को प्रज्वलित करने के लिए खर पवन संचार और श्रीमती राधा रानी के धैर्य पर्वत को चूर्ण करने के लिए प्रजाघात की तरह समर्थ है। श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में मंजरी स्वरूप से व्रज सुंदरियों की श्री कृष्ण के निकट गमन माधुरी देख रहे हैं। श्री सुखदेव ने महारास वर्णन में मुख्यतः नायिका भाव की बात की है, किंतु सखी भाव अथवा सखी प्रेम की बात बिल्कुल ना कही हो ऐसा नहीं। श्रीमद जी गोस्वामी पाद ने उक्त श्लोक की लघु तोषणी व्याख्या में लिखा है, सभी बातें अनुमोदक व्यंजक है, इसलिए ये समझना होगा कि श्री राधा की सखिया श्री राधा कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा के वश हरणियों से उन की बात पूछ रही हैं। मंजीरियां भी एक प्रकार की सखियां हैं। श्रीमन्य महाप्रभु से पहले के युग में सखी भाव ही विद्यापति, चंडीदास और जयदेव और बिलम मंगल आदि के वर्णन में पाया गया है। सखी भाव और मंजरी भाव का पार्थक्य केवल महाप्रभु के श्री चरण आश्रित गौड़ीय वैष्णवाचार्यों का ही सुविचार सिद्ध आविष्कार है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने उत्कलिका वल्लरी स्तव के श्लोक संख्या 42 में महारास में मंजरी की स्थिति और सखियों से भी अधिक निगूढ़ सौभाग्य एवं सेवा प्राप्ति का सुस्पष्ट इंगित किया है। किंकरी के रूप में श्रीपाद देख रहे हैं। रास नायिका व्रज सुंदरियों का अनुरागम्य अभिसार कैसा अपूर्व है। देह गेय कुल शील आदि भूल कर अनुराग के आकर्षण से वर्षा तटनी की तरह श्याम सागर की ओर प्रबल वेग में अभिसार। इनके अदगम्य कृष्णानुराग की माधुरी ने रास नायिका अनुरागवती व्रज सुंदरियों को कितना सुंदर और मधुर बना दिया है, इस बात का एक मनोज्ञ चित्र इस श्लोक में प्रस्फुट हुआ है। कल्पना की बात नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति। आंखों से देखकर ही वर्णन किया गया है। प्रेम जैसा सुंदर और मधुर पदार्थ विश्व में और कुछ नहीं है।
जो मधुरादपि मधुर श्री गोविंद एक तक तो सदा वशीभूत करने में समर्थ है, उसी प्रेम की चरम परिपाक अवस्था है महाभाव, और उसी महाभाव से निकला है व्रत सुंदरियों का सौंदर्य। कृष्णा राग के प्रबल प्रवाह में डूबी व्रत सुंदरियों में प्रेम, अनुराग, सौंदर्य, माधुर्य, रूप, गुण और लीला का कैसा अपूर्व समावेश है। वे स्वाभाविक दृष्टि माधुर्य से दिग्मंडल को नीलोत्पल में बना रही है। दृष्टि माधुर्य से वृंदावन सुंदर हो गया है। कोटि कोटि व्रत सुंदरियों के नेत्रों की सुषमा से वे वृंदावन ढक गया है। मानो लीलापांग तरंगे इनके चित्तचोर वंशीधारी की खोज में चारों ओर दौड़ पड़ी रही है। मानो कोई अज्ञात तस्कर इनके हृदय गृह में यत्नपूर्वक सुरक्षित मनोरत्न को सहसा चुरा कर भाग गया है। नयन तरंगे उसी तस्कर की खोज कर रही है। किसी गृहस्थ के निभृत भंडार में परम यत्न से सुरक्षित सर्व संपद सार वस्तु के अपहरण पर उस गृहस्थ की समस्त विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे किंकर तत्व विमूढ़ होकर उन्मत्त की तरह अपहृत वस्तु की खोज में निकल पड़ता है। उसी प्रकार गोप्रमण्य अपने हृदय कोशागार में यत्नपूर्वक सुरक्षित कृष्ण प्रेम पगेक मनोरत्न का आकस्मिक अपहरण देखकर नितांत किंकर्तव्य विमूढ़ हो उठी है और उन्मादिनी हो उस मन चोर की खोज कर रही है। उन लोगों के दोलायमान कुछ मंडलों की शोभा देखकर आकाश में दोलायमान शत शत कनकाचलों की शोभा नष्ट हो गई है। उनका प्रत्येक पदन्यास पृथ्वी को स्थल कमल की शोभा से मंडित कर रहा है। जहाँ जहाँ पद युग धरे ताहे ताहे सरोरोह भरे, जहाँ जहाँ झलकत अंग ताहि ताहि बिजुरी तरंग की हैरिले अपरूप गोरी पैठल हिय महा मोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास ताहि कमल प्रकाश, जहाँ लहू हास संचार ताहि ताहि अमिया बिथार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष ताहि मदन शरलाख। श्री राधा की अनुगमनकारिणी व्रत सुंदरियों की घटा का माधुर्य तो यूं ही निरुपम है। प्रेममयी श्री राधा रानी के अनुगमन से उनके स्वाभाविक सौंदर्य और माधुर्य का उच्छलन अत्यधिक बढ़ गया है। जिन चादके घोरी चादेर माला यमुना तट पर रास मंडल में सभी उपस्थित है। यमुना के तीर नीर की कैसी अपूर्व शोभा है। पुलिन पर परम शोभामय मल्लिका मालती जाति यूथिका कुंद और मंदार आदि पुष्प प्रस्फुटित है। यमुना के जलकन वाहक मृदुमंद समीरन ने पुष्पों का सौरभ लेकर वन भूमि को सुरक्षित कर रखा है। उसी सुखसेव सौरभ के समावेश से नंद कानन और का सौरभ सौंदर्य भी मनोमलान हो गया है। पुष्पों के परिमल पर मधुलुब्ध भृंगों का दल मधुर गुंजन करता करता आकुल पिपाशा से कुसुमों का हृदय मधुपान कर रहा है। यमुना के श्यामल जल में फूटे हैं कमल कुमुद श्वेत मुकुंद इत्यादि जलज कुसुम। आकाश में फैला है अखंड चंद्र का प्रकाश, उसकी सुशीतल ज्योत्सना राशि मानो आकाश को चीरकर वृंदावन की प्रकृति के वक्ष पर झरझर पड़ती है। श्रीपाद देख रहे हैं रास मंडल में कोटि कोटि स्थल कमल फूट उठे हैं, किंतु ये है जंगम स्थल कमलिनी व्रत सुंदरियों के चरण रूपी कमल। देखते देखते श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। वे साधक वेश में विपुल दैन्य के साथ सोच रहे हैं। श्री राधा रानी के हेतु की करुणा से स्वप्रकाश रासलीला विद्युत की तरह आंखों के आगे उदित हुई थी। उन मधुर व्रत सुंदरियों के मधुर रास अभिसार के दर्शन का सौभाग्य क्या और मिलेगा। दैन की अतिशयता में श्रीपाद के अंतर में प्रार्थना उमड़ घुमड़ रही है। किसी तरह अपने चिंतन में व्रत सुंदरियों के उस वृंद के माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य पा जाऊं। भावना का आस्वादन ही कम नहीं होता। श्रीपाद लीलाशुक ने श्री कृष्ण के दर्शन करने करके भी प्रार्थना की थी, हे मेरे प्रेमत, हे मेरे कामत, हे मेरे वेदन शिक्षा गुरु, मेरे वैभव, मेरे जीवन और जीवित जीवन हेतु तुम मेरे चिंतन स्रोत को शक्तिशाली करो, ताकि मैं उत्कंठा पूर्वक तुम्हारी कैशोर माधुरी का ध्यान कर सकूं। श्रीपाद भी अपने ध्यान चिंतन में व्रत सुंदरियों के वृंद को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था रास अभिसारिका की माधुरी। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।